ओम शांति। आज 28 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें परीक्षाओं के सागर से पार होना सिखाया। अपना बुद्धि रूपी हाथ मेरे हाथ में दे दो तो परीक्षाओं के सागर से पार हो जाएंगे। आज दिल से शुक्रिया करते रहेंगे, अनुभव करेंगे मेरा बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में है। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत सुंदर बात हम सबको याद दिला रहे हैं कि आपको 21 जन्मों के लिए सत्युगी राजाई प्राप्त करनी है, तो उसके लिए एक पुरुषार्थ करना होगा। वो क्या पुरुषार्थ है कि आपकी प्रीत एक बाबा से चाहिए, अव्यभिचारी प्रीत चाहिए। 21 जन्मों की राजाई उन बच्चों को मिलती है जो एक की याद में रहते हैं। बुद्धि किसी के भी नाम रूप में अटकी हुई ना हो, अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर कहीं बुद्धि फंसी हुई है तो बाबा कहते अपने बुद्धि योग को योग बल से वहाँ से हटाते जाओ। कोई के भी नाम रूप में बुद्धि जाती है तो बाबा भूल जाएगा। याद ऐसी होनी चाहिए कि एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। यहाँ पर बाबा बच्चों की ज्ञान योग से रोज मालिश करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देखो कितने ऊंच से ऊंच बने, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे माता पिता की ग्लानि हो। कोई बच्चे माया के वशीभूत हो जाते हैं। माया के तूफान आएंगे, आपको हनुमान मिसल सिथेरियम रहना है। बुद्धि योग माया भटका ना दे, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है। जिन बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट रहता है वो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट के साथ निश्चय भी चाहिए। प्रदर्शनी में कितने लोग समझने आते हैं, लेकिन निश्चय कितनों को बैठता है। आए, चित्र देखे और चले गए। मुझे बाबा से वर्षा लेना है, मुझे माता पिता का मुखड़ा देखना है, उनसे मिलना है, वर्षा पाना है। ये लगन बहुत थोड़े बच्चों में होती है। ऐसे कोचों में कोई में भी कोई निकलते हैं। तो अपना लक्ष्य सदा सामने रहे कि मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और उसके लिए कितने भी तूफान आए, तूफानों से घबराना नहीं। हमारा काम है एक की अव्यभिचारी याद में रहना, अपनी बुद्धि योग की बहुत बहुत संभाल करना। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखो। इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को लाना है। बाबा मिलन की सभा में उसके लिए जो कायदे कानून है उनका पूरा पालन करना है। सपूत बच्चों को लाना है, किसी कपूत को नहीं लाना है। क्वेश्चन है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेनी है, उसके लिए पुरुषार्थ एक पारलौकिक साजन को याद करो। उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई है तो वहाँ से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जो फुर्सत मिलती है प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो,
तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। गीता, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया गया कि श्री कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता, उनकी पुरी में दुख नहीं होता है। श्री कृष्णपुरी में किसी को कभी कोई दुख नहीं होता है, दुख होता कंसपुरी में। श्री कृष्णपुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते होंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अगर आसुरी अवगुण होंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, अब नहीं मिला तो 5,000 वर्ष के बाद भी नहीं मिलेगा। बड़ा घाटा है। वह घाटा फायदा एक जन्म के लिए होता है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहाँ होता ही नहीं। सतयुग में ये 5 विकार, रावण होता ही नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। या तो श्रीमत पे चलो या फिर आसुरी मत पे चलो। बुरा काम किया, गोया आसुरी मत पे चला, झट मालूम पड़ जाता। बाबा से प्यार पूरा होना चाहिए, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है। बाबा से प्यार नहीं तो मतलब असुरों से प्यार है। यहाँ तुम्हें ईश्वर का प्यार मिला। कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते जो पवित्र नहीं रह सकते, तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। जो ले जाने वाला उनके ऊपर भी पूरी जिम्मेवारी होती है, उन्हीं को लेके आना है जो श्रीमत पे पूरा चलते हैं, पवित्रता के व्रत का पालन करते हैं। वो तो श्रापित है ही। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है, ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ कर किसी को भी ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूँ तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वो दिन भी आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ ना सके। अभी ऐसे करे तो मुश्किल हो जाएगा। मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहीं भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं, इनसे हमें लाभ क्या होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती हैं। क्या है एम ऑब्जेक्ट? मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। देवता होते सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं अपनी डायनेस्टी सहित। पतितों को पावन बनाने वाला वो है। श्री कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा? श्री कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा। उनका वो चित्र
5000 वर्ष के बाद मिलेगा। बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है हम दूसरे जन्म में ये बनेंगे। जगत अम्बा जगत पिता दोनों भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वो बदल जाएंगे। तुम अब वतन में जाकर देख सकते हो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है, और किसको साक्षात्कार नहीं होता। तुम इस एक का एक्यूरेट चित्र देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ तो निकल ना सके। ये फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं। तुम जानते हो भविष्य में ये बनेंगे। श्री गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वो 5000 वर्ष के बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाबा के साथ योग बहुत अच्छा चाहिए। योग कैसा चाहिए? बहुत अच्छा योग। चेक कर लेंगे मेरा योग कैसा है। और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप में प्रीत लगी तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता, शिव को ही पूजा जाता। अब फिर एक शिव की ही याद रहनी चाहिए। बाबा कहते ऐसा ना हो जो अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। ऐसा ना हो अंत में बुद्धि योग यहाँ वहाँ और भटकता रहे। बाबा पर टिका रहना चाहिए। एक की याद को कहते हैं अव्यभिचारी याद। जब बहुतों में बुद्धि भटकती है तो उसको व्यभिचारी कहते हैं। कहीं भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। माया ऐसी है जो कभी कहाँ धक्का खिलाएगी। कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने। ये बहुत बड़े से बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। 21 जन्मों की लॉटरी है तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती। रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी श्री कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। श्री कृष्ण के गुण और परम पिता के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए। दोनों के गुणों में अंतर है। शिव बाबा शांति के, प्यार के, सुख के सागर हैं और श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो बाबा कहते जब आप दोनों का वर्णन करेंगे तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। यह संगम युग, इसको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे। ऑस्पिशियस उनको कहा जाता जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उसके आगे अकल्याणकारी युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है जब शिव बाबा का अवतरण होता है। बाबा का अवतरण कल्याणकारी संगम युग पर होता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। कल्प पूरा होता फिर नया शुरू होता। पुराने कल्प में कलयुग, नए कल्प में सतयुग। यह है कलयुग का संगम। कलयुग और सतयुग के बीच का कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। अच्छा, सतयुग और त्रेता के संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम, फिर कलयुग सतयुग का संगम। तो 4 संगम हो गए। तो अवतार भी 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? ये सब बातें धारण करने की हैं। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर 2 बाप है। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं। एक को भी निश्चय नहीं होता। बहुत सारे चित्र रखे होते हैं प्रदर्शनी में, प्रदर्शनी स्थल पर, जैसे टेंट आदि में या कई हॉल में बहुत सारे चित्र देखने के लिए लोग आते हैं।
बाबा कहते इतने लोग आते हैं तो सबको निश्चय नहीं होता है, भले आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वो हमारा बाबा है, मुझे उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पे चलना है, ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वो हमारा पिता है, हमें उनकी मत पे चलना है। पहले माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए। जिसको निश्चय हो जाएगा तो पहले तो वो मुखड़ा देखेगा, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, अगर बद चलन होगी तो ठोर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है। आधा कल भक्ति मार्ग चलता, वो है उतरती कला। गाते गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती, परंतु वो गुरु कौन सा है? वो सतगुरु है। तुम सतगुरु को जानते हो, वो है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला होती है। नोट कर लेंगे, शिव बाबा को याद करने से हमारी चढ़ती कला होती है। 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला और चढ़ती कला। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो, ये चक्र लगाना है। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वो थोड़े चक्र में आते हैं। सतो रजो तमो में तो आना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता, थोड़ा बड़ा होता फिर सतो, जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहेंगे। हर एक के सुख दुख का पार्ट नोंदा हुआ है। एक नाटक बड़ा वंडरफुल है जिसे कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पे चलना है, सभी एक रस तो चल ना सके। बाबा समझाते दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना ज़्यादा अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाएं, दास दासी का नाम तो ना पड़े। भले वो दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वो सुखी जासती हैं। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रह के अगर श्रीमत पे नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते। बाबा के पास रहकर यज्ञ में समर्पित होकर फिर अगर कोई श्रीमत पे नहीं चलते हैं तो दास दासी बन जाएंगे। यहाँ रह के कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन जाते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्टू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। कोई अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, अपनी कमियों को बाबा के सामने सच नहीं सुनाते हैं। बाबा कहते फिर सावधानी कैसे मिले? बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। विजय माला में पिरो के दिखाओ। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, निर्विकारी दुनिया के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे। कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उनके कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं। बड़ी लिस्ट निकालते हैं, महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले। डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहाँ तो एक एक बच्चा होता। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर भी बाबा कहते बेहद बाप को याद करो, जिससे वर्षा पाना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को न जानने के कारण स्वयं कोई ईश्वर समझ बैठे हैं। ईश्वर को न जानने के कारण खुद कोई ईश्वर समझ बैठे। जन्म पुनर्जन्म में आते रहते, अकाले मृत्यु भी होती रहती और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। जानते हो देवताएं कभी अकाले मरते नहीं,
जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बहुत समझने की बातें हैं। बस एक बाबा को याद करना है और किसी के भी नाम रूप में धक्के नहीं खाने, नहीं तो गिर पड़ते हैं। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता, इसमें शिव बाबा की पधरामनी है, इनसे रीस नहीं करनी। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। निराकार शिव बाबा का रथ है ये ब्रह्मा, तो ब्रह्मा बाबा से किसी बात की रेस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला ना सके। हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला ना सके। आदिदेव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए। बच्चों में कोई महारथी भी हैं, बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। इसको ज्ञान की मालिश नहीं होती तो जैसे मुरझाए हुए रहते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण देखो कितने रमणीक हैं। श्री लक्ष्मी नारायण देखो कितने रमणीक बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, वो सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल रखनी है और श्रीमत पे चलते रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना। एक बाप की अव्यय विचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक बाप की अव्यय विचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। कैसी आत्माएं चाहिए? जो अपनी वृत्ति से, श्रेष्ठ संकल्प से अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना द्वारा होती है। बेहद की सेवा कैसे होती है? शक्तिशाली मनसा से और शुभ भावना शुभ कामना से। तो स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व सेवा प्रति बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। वो बैलेंस कौन सा है? भावना और ज्ञान, स्नेह और योग का बैलेंस। तब विश्व परिवर्तक कहलाएंगे। दोनों ही संतुलन चाहिए, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग का बैलेंस, तब विश्व परिवर्तक कहलाएंगे। इस लोग ने बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। अपना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में कभी हिलेंगे नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाबा का है तो मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है,
उतना ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। आज याद रखेंगे, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मैं स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझे बैलेंस के द्वारा सेवा करनी है। भावना और ज्ञान का बैलेंस, स्नेह और याद का बैलेंस एकाग्र हो जाए। अनुभव करें विश्व की हर आत्मा के प्रति मेरे हृदय में पवित्र भावनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। सभी आत्माएं परम पिता के अति प्रिय बच्चे हैं। सबको आत्मिक रूप से देखते हुए अपने मस्तक से शुभ भावनाओं की किरणें फैलती हुई अनुभव करें। बाबा से शक्तियां लेकर चारों शक्तियां फैलाएं। ये किरणें मुझे भी परिवर्तन की शक्ति प्रदान कर रही हैं और अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो रहा है। शुक्रिया बाबा।